तो चैप्टर 1 को शुरू करने से पहले चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग आगे चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 का यहाँ पूरा सिलेबस आपके सामने दिखाया गया है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका पहला टॉपिक है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि विद्युत का नाम सबसे पहले कौन रखा और विद्युत का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन में। इसी तरह से आपको इसमें मेन टॉपिक कितना है, तो 15 टॉपिक है। तो 15वां टॉपिक में आपके क्या पढ़ना है, तो गाउस नियम के अनुप्रयोग, यहाँ तक पढ़ना है चैप्टर 1 में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे 1.1 का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यूनिट 1 को शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना नंबर के क्वेश्चन जी, तो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार 2 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर 1 का नाम है। और चैप्टर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनसीईआरटी बुक के अनुसार यहाँ 2 ही चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए क्या है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो स्थिर आवेश के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या है कि आवेश रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थिर आवेश का क्या क्या गुण होगा और इससे संबंधित क्या क्या घटना होगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर 1 और 2 में हम लोग जो भी पढ़ेंगे या तो वो स्थिर आवेश का गुण होगा या स्थिर आवेश से संबंधित कोई घटना होगा। तो चैप्टर 1 और 2 में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ से चैप्टर 1 शुरू होता है। तो इसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि विद्युत का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और कौन किया। तो चलिए हम आप लोग को इतिहास में लेकर चलते हैं। तो ये बात लगभग कब की है, तो लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है जी। देखिए कि लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के वैज्ञानिक थेल्स ने ज्ञात किया कि एम्बर नामक पदार्थ, तो एम्बर क्या चीज़ है, तो एम्बर पीले रंग का एक रेजिन पदार्थ है। रेजिन मतलब क्या होता है, गोंद। तो यहाँ चित्र में देखिए एक ऐसा रेजिन है, गोंद क्या बोलते हैं, एम्बर है जो पेड़ से निकल रहा है, इसको नेचुरल एम्बर बोलेंगे। और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आर्टिफिशियल एम्बर है जिसे माला बनाया जाता है। जो क्या है, आर्टिफिशियल एम्बर है, इसे आभूषण बनाया जाता है। और ये जो आपको ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है पेड़ से निकलने वाला है एम्बर, जिसको नेचुरल एम्बर कह सकते हैं, एम्बर। तो क्या किए थेल्स वैज्ञानिक, तो थेल्स वैज्ञानिक ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से, एम्बर को क्या किए, ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी कि थेल्स वैज्ञानिक ने क्या किया कि एम्बर को ऊन से रगड़े तो एम्बर में एक ऐसा गुण डेवलप हुआ, उत्पन्न हुआ, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा। और यहीं से आपका विद्युत का जन्म होता है। एम्बर से, एम्बर को ऊन से रगड़े
और ऊन एम्बर और ऊन में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि थेल्स जहाँ रहते थे वहाँ यूनानी भाषा बोला जाता था। तो हम लोग के भाषा में एम्बर को एम्बर ही कहते हैं, लेकिन यूनान में एम्बर को ही क्या कहते थे लोग, इलेक्ट्रॉन कहते थे। ततः उपर्युक्त घटना के कारण इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, यानी कि थेल्स वैज्ञानिक ने ये जो घटना उत्पन्न हुआ था, किससे उत्पन्न हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन से हुआ था, यानी कि एम्बर से उत्पन्न हुआ था। उनके भाषा में एम्बर को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर नाम उसको, इस घटना को क्या दे दिया गया, कौन घटना, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को आकर्षित करने का जो एम्बर में गुण आया, तो इलेक्ट्रॉन से उसका नाम पड़ गया कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। और इसी इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण क्या है, विद्युत है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत। तो विद्युत का इस प्रकार से जन्म हुआ, कौन वैज्ञानिक द्वारा, थेल्स वैज्ञानिक। ये जो उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, मतलब कि एम्बर के कारण उत्पन्न हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इस घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, और हम लोग के भाषा में हिंदी में इसको विद्युत कहा गया। तो इस प्रकार से विद्युत का आविष्कार हुआ। तो विद्युत कौन सा गुण है, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जो गुण है उसी का नाम पड़ा विद्युत, और इंग्लिश में इसी को आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। थेल्स के प्रयोग के बाद एक दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट आए, जिस प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाए। तो देखिए क्या कि सन 1600 ईस्वी में दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट ने देखा कि ऐसे अन्य कई पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, एबोनाइट, सल्फर आदि हैं, जो एम्बर की तरह ही हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गिलबर्ट वैज्ञानिक ने प्लास्टिक, कांच, एबोनाइट आदि छड़ को ऊन से रगड़कर देखे, तो जिस प्रकार से एम्बर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक, कांच, एबोनाइट, सल्फर आदि और ऐसे पदार्थ हैं जो ऊन से रगड़ने पर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो चलिए हम लोग भी इस प्रयोग को करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्लास्टिक का कंघी या कलम लेंगे और उसको ऊन से रगड़ेंगे, या तो फिर बाल से भी रगड़ने पर आवेश आता है, बाल से रगड़ेंगे और इस प्रयोग करके देखेंगे कि ये लोग सच में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है या नहीं। तो चलिए इस प्रयोग को हम लोग करके देखते हैं। तो इस प्रयोग में आपके पास एक कंघी होना चाहिए, जो प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक। कंघी नहीं तो आप एक पेन, यानी कि आप एक कंघी ले लीजिए या पेन, फिर आप एक पेज ले लीजिए, सादा पेज या लिखा हुआ कॉपी वाला पेज, कोई पेज चलेगा, लिखा हुआ रहेगा तो भी और सादा है तो भी चलेगा। तो इस पेज को क्या करेंगे, फाड़ेंगे इसको छोटे छोटे टुकड़ा में। तो इस प्रयोग के लिए आपको क्या चाहिए, एक सादा पेज, एक पेन और एक कंघी, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अब फिर क्या करेंगे, तो इस पेज को छोटे छोटे टुकड़ा कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक। तो कागज़ को फाड़कर हम छोटे छोटे टुकड़ा तैयार कर लिए हैं, आपको भी ऐसे कर लेना है। अब देखिए, इसके पास हम पेन को ला रहे हैं, तो अभी इसमें कागज़ के टुकड़ा नहीं चिपक रहा है। अब इसी तरह से हम इसके पास कंघी को ला रहे हैं, तो देखिए कंघी में भी कागज़ के टुकड़ा नहीं चिपक रहे हैं। लेकिन देखिए अब कमाल होने वाला है कि अब इस पेन को बाल से रगड़िए। तो बाल से रगड़ने के बाद देखिए इसका कमाल, देखिए कागज के टुकड़ा को क्या करने लगा, चिपकाने लगा आपस में। देख रहे हैं, इसमें कागज के टुकड़ा चिपकने लगा। तो आखिर क्यों चिपक रहा है, क्योंकि पेन में विद्युत आवेश आ जा रहा है। पहले से विद्युत आवेश नहीं उत्पन्न था इसमें, और जैसे हम बाल से रगड़े तो इसमें विद्युत आवेश आ गया और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा इस तरह से। अब इसी तरह से कंघी को देख लेते हैं। तो देखिए कंघी में अभी विद्युत आवेश नहीं आया, देखिए अभी नहीं चिपक रहा, लेकिन अभी देखिए आपके सामने लाइव इसमें आवेश आने वाला है, विद्युत आवेश। देखिए
वाह, कंघी में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेन से ज़्यादा। देखिए, तो यानी कि यहो ध्यान रहना चाहिए कि बाल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, तभी सही से काम करेगा। देखिए, तो देखिए कंघी में भी क्या आ गया, आवेश आ गया, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश के कारण ही क्या कर रहा है कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। अब यही यदि हम प्रयोग चालक के साथ करें तो ये सब अभी क्या है, कुचालक है। देखिए, पेन भी क्या है, कुचालक है, कंघी भी कुचालक है। यदि हम कोई चालक के साथ प्रयोग करें, देखिए ये है स्टील का है, यानी कि लोहा के ही बना हुआ है, कच्चा लोहा है, इस पर पेन चढ़ाया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, चालक है, विद्युत का ही चालक है, विद्युत का चालन करेगा, लेकिन अभी नहीं चिपक रहा। तो देखते हैं क्या रगड़ने के बाद यह करता है इसे। देखिए ये नहीं कर रहा है, आखिर क्यों? तो कारण यह है कि इसमें भी आवेश आ रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में क्या है, स्थानांतरण हो रहा है, हमारे शरीर में चल जा रहा है। इसका जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है हमारे शरीर में चला जा रहा है। और कंघी और पेन ये दोनों क्या है, कुचालक है। तो इन लोग का जहाँ आवेश उत्पन्न हो रहा है वहीं रह जा रहा है। यदि पेन है, पेन में यदि आवेश जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहीं रह जा रहा है, इसलिए। और चालक में क्या है कि चालक में है कि उत्पन्न तो हो रहा है लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर चला जा रहा है। तो यानी कि ये ध्यान रहे कि जब ये आप प्रयोग करिएगा तो कुचालक ही रहना चाहिए। तो इस प्रयोग के बाद गिलबर्ट वैज्ञानिक ने जो पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ रहा था उसका नाम ये भी इलेक्ट्रिसिटी ही नाम दिए थे, जो नाम दिए थे। और हिंदी में इसका रूपांतरण का हुआ विद्युत। तो विद्युत क्या गुण है कि जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसी गुण का नाम इलेक्ट्रिसिटी पड़ा, यानी कि विद्युत पड़ा। तो देखिए इसके बारे में और गिलबर्ट वैज्ञानिक क्या बताएं कि पदार्थों में अन्य हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह गुण घर्षण के कारण आता है। तो गिलबर्ट वैज्ञानिक बताएं कि पदार्थों में यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो घर्षण के कारण आ रहा है। और क्या बताएं, पदार्थों में इस गुण के आ जाने पर पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित कहलाता है। यानी कि आवेशित मतलब कि चार्ज, यानी कि जिस पदार्थ में यह गुण आ जाएगा, यानी कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, तो उस वस्तु का क्या नामांकरण कर दी, विद्युन्मय या आवेशित कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया कि वह कारण जिससे कोई पदार्थ विद्युन्मय या आवेशित हो जाता है विद्युत कहलाता है। तो विद्युत का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया गया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसे आ जाने पर पदार्थ आवेशित हो जाता है या विद्युन्मय हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग अगले वीडियो में 1.2 यानी कि विद्युत आवेश के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।